हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ SNY में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम होम्योपैथी मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम इसके कॉमन नेम को देखते हैं तो सिल्वर के लिए हम AG यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इसके नाम से ही देख सकते हैं। एंड नाइट्रिकम तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। इसके प्रूवर कौन है, जेओ मूलर। अब हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इसका मेनली एक्शन हमें ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ब्लड, म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे आई की म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, थ्रोट, स्टमक, यूरेथ्रा में बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। पेरियोस्टियम, बोन, किडनी, लीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा एक्शन है। अगर अब हम इसके पर्टिकुलर मेडिसिन की बात करें तो इसका यूज एलोपैथ्स के भी द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता है कॉटराइजेशन के लिए। जैसे अल्सर हो गया, वो ब्लीड कर रहा है उस टाइम पे, या पॉलिप है, तब भी कॉटराइजेशन करने में एलोपैथ इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका पर्सन देखने में कैसा लगेगा, अगर हम याद करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा थका, सूखा, जैसे सूखे लोग नहीं, एकदम पतले से, स्किन झुर्रियाँ दिखती हैं, कुछ वैसा। कैकेट्रिक, स्क्राउनी विथ अ ड्राई टब, ठीक है। यंग पर्सन भी ओल्ड लुकिंग होगा। और इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा देखने को मिलेगा, कार्बोनाइट्रोजिनॉइड एंड हाइड्रोजिनॉइड। बिलियस टेम्परामेंट होगा, इसका पर्सन जो होता है हॉट होता है। इसमें तीनों मियाज में हमें देखने को मिलते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, बट मेनली हमें इसमें साइकोसिस मियाज में देखने को मिलता है। अब हम ये मेडिसिन शुरू करने से पहले, जैसे मेडिसिन का नाम ही क्या है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, तो हम इस मेडिसिन को पूरा अर्जेंटम के ही थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसकी डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, ये है अर्जेंटम की स्पेलिंग है। तो यहाँ पे A फॉर क्या है, एप्रीहेंसन एंड एंग्जियस। R से रिजर्व्ड, सैड। G से अपन ग्रेट, हास्टी, मतलब बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहेगा, ठीक है। इसका पर्सन एक्साइटेबल भी होगा और इजली एंगर्ड भी हो जाएगा। नर्वस, नोशन एंड निगलेक्टेड टाइप का पर्सन देखने को मिलेगा हमें। इसमें टेंडेंसी भी देखने को मिलेगी कि हमेशा सुसाइड के बारे में सोचता रहेगा कुछ। और इसमें अनड्यू फियर ऑफ प्रोजेक्टिव बिल्डिंग्स, इसमें हमें फियर भी देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि ये बिल्डिंग जो है इसके ऊपर ही गिर जाएगी। इस पेशेंट में हमें मेमोरी लॉस भी देखने को मिलता है। तो हमने ये किससे याद कर लिया, अर्जेंटम से, ठीक है। अब हम इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करते हैं। तो इस पर्सन में हमें सबसे ज़्यादा इमेसिएशन देखने को मिलता है, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज से इसका पतला दुबला पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा पतले होंगे इसके लेग्स। ऐसा हमें एब्रोटेनम एंड अमोनियम म्यूर में भी देखने को मिलता है। अब हमारी 3 मेडिसिन हो गई लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में मैरेस्मस के लिए, इसे हम 3A से याद कर सकते हैं, ठीक है। अर्जेंटम, एब्रोटेनम एंड अमोनियम म्यूर। और इसका एकदम की पॉइंट सिम्टम क्या है दूसरा, इसमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा हमें मसल्स में, मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमें जेलसीमियम में भी देखने को मिलता है। और इसमें जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्सन का इसका राइट साइड अफेक्टेड है तो उसमें ट्रैम्बलिंग भी देखने को मिलेगी। और इस पर्सन को ऐसा सेंसेशन आता है कि इसके स्प्लिंटर है, मतलब या तो एक पतला सा कुछ कपड़ा या धागा, अपन सोच सकते हैं कि थ्रोट में या यूट्रस या पार्ट कोई भी बॉडी का हो जिसमें इसको फील होता है, सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर लाइक फीलिंग होती है, ठीक है। ऐसी फीलिंग हमें हेपार सल्फ, नाइट्रिक एसिड में भी देखने को मिलती है। इसका पर्सन कैसा रहता है, जब अनकवर्ड रहेगा तब इसे चिली लगेगी, बट अगर वो रैप करता है तो इसको हल्की सी गर्मी फील होगी और इसको क्रेविंग होती है फ्रेश एयर की, मतलब इसको फ्रेश एयर चाहिए होता है। ऐसा हमें पल्सेटिला में भी देखने को मिलता है। इसके डिजायर्स की बात करें तो इसको शुगर एंड स्वीट्स की डिजायर होती है, लेकिन इसको शुगर से एवर्जन भी देखने को हमें मिलेगा। और शुगर और स्वीट्स की डिजायर और हमें किस में देखने को मिलती है, लाइकोपोडियम, सीना, सल्फर, ठीक है। इसको हम याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, लैक्स। सेरालैक का नाम तो सबने ही सुना है, बच्चों को दी जाती है। क्यों खाता है बच्चा, क्योंकि उसमें शुगर होता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं लैक्स। यहाँ पे एल फॉर लाइकोपोडियम, A फॉर अर्जेंटम नाइट्रिकम, C फॉर सीना, S फॉर सल्फर। और इसको डिजायर होती है सॉल्ट की भी, और सॉल्ट की डिजायर हमें कार्बोवेज, नाइट्रम म्यूर एंड फॉस्फोरस में भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम इसके यूरिन पास की बात करें तो इसका पर्सन अनकॉन्शियस स्टेट में भी दिन में और रात में यूरिन पास आउट कर देता है। ऐसा हमें कॉस्टिकम में भी देखने को मिलता है। इसमें इम्पोर्टेंट मेल होता है, ठीक है।
हमें लैरिंजाइटिस भी देखने को मिलता है सिंगर्स में, जो कि ज़्यादा आवाज़ का यूज कर रहे हों, या तो जैसे कोई टीचर हो जिसको दिन भर बोलने का ही काम हो, उसमें हमें लैरिंजाइटिस जैसे केस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और ट्रैम्बलिंग भी मिलती है। इसका पर्सन जो होता है आंख बंद करके चल नहीं पाता, ऐसा हमें एलुमिना में भी मिलता है। यहाँ 2A हो गया और एक जगह हमने 3A का यूज किया था। ठीक है। अब हम इसके माइंड की अगर बात करें तो इसके मेंटल सिम्टम में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है कि इसमें ग्रेट अप्रीहेंशन होता है इसके पर्सन, मतलब इसको हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डर होता है। जैसे अगर वो चर्च के लिए रेडी हुआ है, ओपेरा या एग्ज़ाम देने जा रहा है, या रोड क्रॉस कर रहा है, या कोई बिल्डिंग पार कर रहा है, तो इसे बहुत ज़्यादा डर लगेगा। ठीक है। हमें इसमें एग्जामिनेशन फंक भी देखने को मिलता है। ये एग्जामिनेशन फंक की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। यह ट्रायोज ऑफ एग्जामिनेशन फंक भी है। सेकेंड जेलसीमियम, थर्ड एथुजा। एग्ज़ाम हमारे लिए कैसा होता है, एक आग के जैसा होता है कि हमें डरा देता है। ठीक है। इससे यहाँ पे A फॉर अर्जेंटम, A फॉर एथुजा एंड G फॉर जेलसीमियम, आग से हम याद कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फंक की मेडिसिन है। ठीक है। हमें एग्जामिनेशन फंक में क्या देखने को मिलेगा, पर्सन में या तो डायरिया होने लगेगा, नर्वस डायरिया, या तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगी, तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। अब हमने बात की थी कि लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलती है पर्सन में। यहाँ तक कि अगर वो स्पीच दे रहा है तब भी वो रॉन्ग वर्ड्स का यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसे राइट वर्ड्स ही नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट उसे याद ही नहीं आता कि उसे आगे क्या बोलना है। हमें मेंटल कन्फ्यूजन, डिजीनेस देखने को मिलेगी। ठीक है। जब पर्सन अपनी आंखें बंद करता है ना, तो हमें वर्टाइगो देखने को मिलती है, वर्टाइगो ऑन क्लोजिंग द आई। ऐसा हमें LTT मतलब लोकमान तिलक टर्मिनल, यहाँ पे L फॉर लैक्सिस, T फॉर थेरोडियन एंड T फॉर थुजा में भी देखने को मिलता है। ठीक है। इसका पर्सन जो होगा ना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होगा, हर एक चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहेगा। हमने बात की थी ग्रेट हास्टी। इनफैक्ट जब वो चलता भी है ना, तो बहुत स्पीड से चलता है। तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे पेशेंट आ रहा, बहुत स्पीड से आ रहा, उसके हाथ पैर में भी ट्रेमलिंग है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में मैरेस्मस है। इनफैक्ट वो पानी पी रहा तो बहुत जल्दी जल्दी पी रहा, तो हम अर्जेंटम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा फियर भी देखने को मिलता है, कब? जब वो किसी बनती हुई बिल्डिंग के पास से क्रॉस करता है, तो इसे ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग इसके ऊपर ही गिर जाएगी। ठीक है। इसमें हमें सुसाइडल टेंडेंसी देखने को भी मिलती है। और जब वो क्रॉस करता है हाई प्लेस को या ब्रिज को, या ऊपर से विंडो से देखते हैं, तो इसको इम्पल्स आते हैं कि वहाँ से कूद जाए। ठीक है। इसका टाइम पास भी क्या होता है, बहुत स्लो पास होता है। ऐसा हमें एलुमिना, मेडोराइना, कैनाबिस इंडिका में देखने को मिलता है। अब हम इसको मक्का से याद करते हैं। क्या मक्के की रोटी बनाते हैं तो क्या होती है, बहुत धीरे धीरे बनती है, मतलब स्लो, तो मक्का से याद करते हैं। यहाँ पे M फॉर मेडोराइनम, C फॉर कैनाबिस इंडिका एंड A फॉर एलुमिना एंड A फॉर अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है। और इसका पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल भी हो जाता है ईजिली, और एंगर्ड भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है। और इसमें अगर ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तो अगर पेशेंट आइस ले ले किसी भी फॉर्म में, शुगर कैंडी, मेंटल स्ट्रेस हो या टोबैको हो, तब ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं स्पेशली। ठीक है। अब हम इसके पर्टिकुलर हेडेक की अगर बात करते हैं, तो इसका हेडेक का कॉज क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें हमें हैबिचुअल हेडेक भी देखने को मिल सकता है, या ऐसा पर्सन जो कि लिटरेचर वर्क करता हो उसमें भी हमें हेडेक देखने को मिलता है, या डांसिंग की वजह से हेडेक देखने को मिलता है, या कोई पर्सन बहुत टाइम से किसी मेंटल एग्जर्शन से सफ़र कर रहा हो, तब भी हमें देखने को मिलता है। इसका हेडेक मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, फ्रंटल रीजन में। ठीक है। एंड टेम्पल में भी देखने को मिलता है। और इस पर्सन को कैसी फीलिंग आती है, इसको ऐसा लगता है कि इसका हेडेक एक्सपांस हो रहा है हेड एंड फेस की तरफ, मतलब फैल रहा है हेडेक। और पेन कैसा होता है, प्रेसिंग एंड स्क्रेविंग टाइप का पेन देखने को मिलता है हमें हेडेक में। ठीक है। और इसका वो प्रॉब्लम कब बढ़ने लगती है, मेंसेस के टाइम में हेडेक और इंक्रीज हो जाता है ब्राइट लाइट से, और मेंटल एग्जर्शन अगर कर रहे हैं पेशेंट। और इसको अच्छा कब लगता है, डार्क रूम में, टाइट बैंडेज से, ओपन एयर से, कोल्ड एप्लीकेशन से, और अगर वो कंप्लीट मेंटल रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि पर्सन कुछ सोच भी ना रहा हो, इसका माइंड भी जीरो में होना चाहिए। ठीक है। अब हम इसके आई की बात करते हैं, तो ये आई के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पेशली हम तब सोच सकते हैं जब किसी बेबी का बर्थ हुआ है और उसकी मदर किससे सफ़र कर रही है, गोनोरिया से। तो जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई वेजाइना से, तो बर्थ कैनाल के थ्रू बच्चे में क्या हुआ, इन्फेक्शन चला गया गोनोरिया का, तो हमें ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम देखने को मिला। और इसका डिस्चार्ज हमें कैसे देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज एंड प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होगा।
ठीक है। ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया में भी देखने को मिलेगा, इसके लीड्स जो होंगे सोर होंगे, अल्सरेटेड होंगे, तब भी हम इसमें सोच सकते हैं। और इसकी जो मॉर्निंग के समय आईलिड होगी ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी एंड सॉलेन और चिपकी हुई होगी, तब भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है हमें, स्कारलेट रेड, मतलब जैसे कच्चा मांस खाते हैं ना अपन, तो उसमें अगर जैसे दिखता है ना वैसे ही हमें इसकी कंजक्टिवा देखने को मिलती है। और कोई भी चीज़ हमें इसमें आई की स्ट्रेनिंग देखने को मिलेगी अगर ओवर वर्क कर ले, जैसे सुई में धागा डालना, ओवर रीडिंग की वजह से, ओवर फोन यूज की वजह से भी हमें स्ट्रेनिंग ऑफ आई देखने को मिलती है, ठीक है। इस पर्सन में हमें इंटेंस फोटोफोबिया देखने को मिलता है। और इसके अगर अब हम थ्रोट की बात करें तो इसका थ्रोट कैसा होगा, इन्फ्लेम्ड होगा विथ थिक म्यूकस डिस्चार्ज, रॉनेस एंड सोरनेस लाइक स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन देखने को मिलेगी थ्रोट में। जब पर्सन खाने को मिलाएगा तब टिंगलिंग विथ सेंसेशन ऑफ हेयर इन द थ्रोट, ऐसा लगेगा कि कोई हेयर है इसके थ्रोट में। और इसकी हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस भी देखने को मिलेगी इवनिंग के समय में। लैरिंजाइटिस देखने को मिलता है सिंगर में या पब्लिक स्पीकर या कोई टीचर हो बहुत ज़्यादा पढ़ाता हो, उसमें भी हमें लैरिंजाइटिस जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब हम अगर इसके डायरिया की बात करते हैं तो अब हम जीआईटी से शुरू करते हैं। पहले इसका स्टमक जो है ना फुल ऑफ गैस से भरा होगा, मतलब फ्लैचुलेंस से, और उसको ऐसा लगेगा कि ये बर्स्ट हो जाएगा। और इसका एयर जो भी पास आउट करेगा ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ करेगा, ठीक है। और इस पर्सन में हमें डिस्पेप्सिया मतलब अपच भी देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें हमें किसकी वजह से मिल रही हैं, अगर वो स्वीट ले ले, जैसे हमने बताया था कि इसको डिज़ायर होती है शुगर कैंडी की, उसकी वजह से, आइसक्रीम की वजह से, इमोशंस की वजह से, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड में, ठीक है। और इस पर्सन को अच्छा कब लगेगा, इरेक्टेशन मतलब वो ढकार ले ले, प्रेशर से, या स्वीट और कोल्ड फूड को क्या करें, प्रिवेंट करें, मतलब इसका यूज ना करें। अब हम ये डायरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे हमने बात की थी कि एग्जाम फंक, तो इसमें 2 तरह का डायरिया देखने को मिलेगा, नर्वस डायरिया जैसे एग्जाम फंक की वजह से, और डायरिया ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो हम नर्वस डायरिया की बात करते हैं तो ये किसकी वजह से हो सकता है, नर्वस नाम में ही है, जैसे मेंटली इमोशन हो गया या पर्सन नर्वस हो गया किसी वजह से। जैसे हमने बात की थी कि इसमें ग्रेट अप्रीहेंशन मतलब डर देखने को मिलता है पर्सन में, जब वो चर्च जाने के लिए रेडी हुआ हो, या ओपेरा या एग्जामिनेशन में या पब्लिक में कुछ स्पीच देना हो, तब हमें इस पर्सन में डायरिया देखने को मिलेगा। ऐसा हमें जलसीमियम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अगर हम डायरिया की बात करें तो कोई स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक डायरिया नहीं होता, स्टूल वाटरी स्टूल होता है और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है एंड अर्जिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। बट जब पर्सन अपना परफॉर्मेंस शुरू करता है तो इसकी डायरिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और ये अपना परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर लेता है। और अगर दूसरी डायरिया की बात करें तो डायरिया ड्यू टू जीआईटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो जीआईटी डिसऑर्डर की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे इसका कॉज क्या होगा, शुगर होगा, कैंडी होगा, स्वीट ले लेने की वजह से, मिल्क, सॉल्ट, ठीक है, मेंटल शॉक की वजह से, या मेंटल एक्सर्शन बहुत टाइम से चल रहा है उसकी वजह से हमें होगा। इसमें सेंसेशन कैसा आएगा, एब्डोमेन में ऐसा लगेगा पर्सन को कि फट जाएगा, क्योंकि इसमें गैस बहुत ज़्यादा है। स्टूल का कैरेक्टर कैसा होगा, यहाँ पे वाटरी, ग्रीन, और ग्रीन कलर का होगा, इतना ज़्यादा ग्रीन, जैसे हम हरी पालक को काटते हैं तो जैसा ग्रीन होता है ना, कुछ वैसा स्टूल देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा साउंड के साथ फ्लैटस भी होगा जब पर्सन स्टूल पास आउट करता है। अब हम इसके एग्रावेशन की बात करें तो नाइट में शुगर खा लेने की वजह से, सॉल्ट की वजह से, स्टार्ची फूड, आइसक्रीम, मेंटल एक्सर्शन, एल्कोहल की वजह से, या लेफ्ट साइड में अगर पेशेंट सो रहा उस वजह से हमें इसमें डायरिया देखने को मिल सकता है। और पर्सन को अच्छी फीलिंग कब आएगी, जब वो राइट साइड में अगर सो जाता है तब, अगर इरेक्टेशन हो रहा हो तब, फ्रेश एयर से एंड प्रेशर से। और ये सारे सिम्टम हमें नॉजिया और वोमिटिंग के साथ एसोसिएटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो जैसे हमने पहले ही बात की थी कि इनमें इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा हमें जलसीमियम में भी मिलता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, लाइटिंग लाइक पेन के साथ होती हैं, जैसे जो भी अफेक्टेड पार्ट होगा तो उसमें लाइट के जैसा पेन होगा, ठीक है। कन्वर्जन्स आएंगे पर्सन में और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, ट्रेम्बलिंग होगी पूरी बॉडी में, नमनेस देखने को मिलेगा फोर आर्म में नाइट के समय में, ठीक है। इनफैक्ट इसका पर्सन जो होगा ना, आंख बंद करके चल भी नहीं पाएगा, एलुमिना के जैसे। इस पर्सन में एपिलेप्सी भी देखने को मिलेगी। एपिलेप्सी का कॉज क्या होगा, फ्राइट की वजह से, मेंसेस के टाइम में,
और जब एपिलेप्सी होगी ना तो उसके पहले ही इसकी आंखें डायलेट हो जाएंगी, पिपल्स जो होती हैं डायलेट हो जाएंगी, और इसमें हमें लॉस ऑफ विजन भी देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसके जनरल मोडालिटी की बात करें तो इसको एग्रावेशन किस किस चीज़ से होती है? कोल्ड एयर से, कोल्ड फूड से, ईटिंग शुगर से, शुगर कैंडी, आइसक्रीम, इमेजिनेशन से, प्रोलॉन्ग मेंटल एग्जर्शन कर रहा हो, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से, एंड ब्राइट लाइट से। और पर्सन को अच्छा कब लगता है? ओपन एयर में, बाथिंग विथ कोल्ड वाटर से, कोल्ड एप्लीकेशन, टाइट बैंडेज से, डार्क रूम से, एंड इरेक्टेशन से। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।